गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू आवर चैनल सन सिनी। सो आज दुबई में हमारा थर्ड डे और हम लोग निकले हुए हैं सिटी टूर के लिए। हम लोग आए हैं दुबई क्रीक। दुबई क्रीक बहुत लंबी है। हम लोग फर्स्ट डे जब मरीना आए थे वो भी दुबई क्रीक का पार्ट था। एंड आज जहाँ हम आए हैं वो एक्चुअली एम्बेसी के अपोजिट में पड़ता है, तो अगर रोड के उस तरफ आप वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी करना चाहोगे तो दैट इज़ बैन। जिस साइड से अभी हम लोगों ने एंट्री लिया रोड के उसी तरफ जिस साइड में अभी हम खड़े हैं सिर्फ वहीं पे आप फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी कर सकते हैं। सो क्रीक का बेसिकली मैं आपको मतलब बता देती हूँ। क्रीक का मतलब होता है लेक। दिस इज़ अ नेचुरल लेक एंड दिस क्रीक इज़ पार्ट ऑफ अरेबियन सी। एंड इस क्रीक ने दुबई को टू पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट वन इज़ बर दुबई एंड सेकेंड वन इज़ डेरा। बर दुबई में हम अभी रह रहे हैं। बर दुबई के बारे में आपको चीज़ें बता देती हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये इंडियंस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। सो यहाँ पे आपको इंडिया की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगी। एंड उसके अलावा जो इंडियन जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो वहाँ के लोग भी आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे। तो आपको हिंदी को लेके बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। हिंदी, पंजाबी, बंगाली, इवन केरला की भी अगर आप लैंग्वेज बोलते हैं तो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप इजीली यहाँ पे मैनेज कर लेंगे। फूडिंग को लेके भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि आपको बिल्कुल लोकल जैसा ही फील होगा यहाँ पे। बाकी अगर मार्केट की बात करें तो यहाँ पे मोर देन 1000 शॉप्स अवेलेबल हैं, जिसमें क्लोथ, शूज़, इलेक्ट्रॉनिक, परफ्यूम, डेट्स, चॉकलेट, पर्सेस, सेफ्रन, शीशा चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ऑलवेज बार्गेन, ऑलवेज बार्गेन। यू डोंट बार्गेन देन यू विल लूज़ योर मनी। इस बाज़ार की अभी मैं बात कर रही हूँ, मीना बाज़ार। वहाँ पे आपको प्रॉपर शॉप्स मिलेंगी और उनको देख के आपको लगेगा ही नहीं कि हाँ यहाँ पे ये लोग बार्गेन करेंगे, क्योंकि इतने अच्छे से उन्होंने शॉप बनाई हुई है और इतने अच्छे से वो लोग एसी वगैरह चला रहे हैं। और यहाँ के लिफ्ट, आपको जब मीना बाज़ार घुमाऊंगी तब मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ की लिफ्ट्स कितने स्पेशल है, कितनी यूनिक सी हैं। एंड क्रीक की जो दूसरी साइड है वो है डेरा। वो फेमस है गोल्ड के लिए। पुराने टाइम में इन लोगों के पास में मॉडर्न पोर्ट्स नहीं हुआ करते थे, तो जो इतनी भी ट्रेडिंग हुआ करती थी वो सब इसी पोर्ट से करते थे। अब यहाँ पे इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं ट्रेडिंग एक्टिविटीज़, फिर भी आपको यहाँ पे कुछ गुड्स लोड अनलोड होते हुए दिख जाएंगे। थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ चलती है बट इतनी नहीं है। पुराने टाइम में इन लोगों के पास में कोई ब्रिजेस नहीं हुआ करते थे, टनल्स नहीं हुआ करते थे, इसलिए वो लोग इस क्रीक को यूज़ करते थे वन साइड से दूसरी साइड ट्रैवल करने के लिए, मतलब बर दुबई से डेरा ट्रैवल करने के लिए। और अभी भी अगर आप चाहें तो आपके लिए फैसिलिटी अवेलेबल है। 1 दिरहम 1 पर्सन ये लोग चार्ज करते हैं फॉर वन साइड। आप जा सकते हैं इजीली एक जगह से दूसरी जगह। ये है यहाँ का रॉयल ग्रेवयार्ड। दिस इज़ अल्सिफ एरिया, ऑल्सो नोन एज बस्ताखिया। बस ईरान जो है यूएई की नेबरिंग कंट्री है वाटर साइड से। कुछ ओल्ड हाउसेज आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, वो उन्हीं ईरानी पीपल्स के थे जो स्पेशली बस्ताख एरिया से आए थे। तो जब उन्होंने यहाँ पे अपना रेजिडेंस बनाया तो उन्होंने उसका नाम बस्ताखिया रख दिया। ये यहाँ का हेरिटेज विलेज है। यहाँ पे आपको सारे ओल्ड हाउसेज दिख जाएंगे जो कि गवर्नमेंट ने प्रिजर्व किए हुए हैं। ये जो फोर्ट है 1787 में कंस्ट्रक्ट हुआ था और 1971 में रिनोवेट हुआ था। उसके बाद इसे ओपन कर दिया गया था पब्लिक के लिए एज अ म्यूज़ियम, बट कोविड के बाद से इसे बंद कर दिया गया है। एंड ये जो राइट साइड का एरिया है ना, वो दुबई के रूरल का ऑफिस है। ये वाली जो स्ट्रीट है यहाँ पे गुरुद्वारा है और टेम्पल है। ये है सिंध का। दुबई के रूरल यहीं पैदा हुए थे, जिनकी अभी रिसेंटली में डेथ हुई। उनके 4 पेरेंट्स वगैरह सब यहीं रहा करते थे। एक्चुअली 40 to 50 ईयर्स पहले वो यहाँ पे रहा करते थे। उन्होंने पूरा अपना बचपन यहीं बिताया है। यहाँ का नेशनल ट्री है। ये इजीली कहीं पे भी ग्रो हो जाता है विदाउट वाटर। ये इनका सर्वाइवल था पास्ट टाइम में जब यहाँ पे दुबई में कुछ भी नहीं था। यहाँ पे 96 मिलियन से भी ज़्यादा डेट के ट्रीज़ हैं। 165 प्लस डेट्स की वैरायटी है। सो अभी आपको यहाँ पे थोड़ी कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रही होगी। कंस्ट्रक्शन के पीछे एक पोर्ट है और इस पोर्ट को बोलते हैं क्रूज़ टर्मिनल। अगर आप क्रूज़ के थ्रू आ रहे हैं तो यही आपका बोर्डिंग प्लेस होगा। इस जगह का नाम है मीना राशिद। मीना बिकॉज ऑफ पोर्ट एंड राशिद बिकॉज यहाँ के फर्स्ट रूलर का नाम था। तो यहाँ पे बड़ा सा क्रूज़ दिखाई दे रहा है। ये बेसिकली लंदन की क्वीन एलिजाबेथ का पर्सनल क्रूज़ था। वो काफ़ी टाइम तक इसे यूज़ करती थी, फिर उसके बाद उन्होंने ये गिफ्ट कर दिया यहाँ के प्रेसिडेंट को। अब यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो इसे यूज़ कर रहे हैं एज अ होटल। ये है यहाँ का कस्टम ऑफिस। इसको सी वेव की तरह डिज़ाइन किया हुआ है और अब थोड़ा सा ये डैमेज हो चुका है। 1971 को यूएई यूनाइटेड हुआ था। ये 50 ईयर्स ओल्ड कंट्री है।
पुराने टाइम में कुछ कंट्रीज़ जो थी वो इस रूट को यूज़ करती थी फॉर ट्रेडिंग पर्पस, वो लैंड और वाटर दोनों ही साइड यूज़ किया करती थी। तो इन लोगों के पास में, ये जो 9 स्टेट्स हैं, इन लोगों के पास में ना अपनी कोई आर्मी थी, ना कोई पुलिस थी और ना ही कोई नेवी फोर्स थी, जिसका बेनिफिट उठाया कुछ पायरेट्स एंड लूटर्स ने, जो आने जाने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान और बहुत ज़्यादा हरास किया करते थे। तो इससे बचने के लिए 9 स्टेट्स ने क्या किया कि यूके के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया, और उस कॉन्ट्रैक्ट का नाम था ट्रुशिकल कॉन्ट्रैक्ट। उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ही इन स्टेट्स को ट्रुशिकल स्टेट्स कहा जाता था। और इस कॉन्ट्रैक्ट के आने के बाद इन लोगों ने अपने आप को प्रोटेक्ट किया उन लूटर्स से एंड पायरेट्स से, जिसकी वजह से आसपास से जो कंट्रीज़ के लोग जो इसे इंडिया को एज अ रूट यूज़ करते थे, उनको भी बहुत बेनिफिट मिला। सो 1971 में जो यहाँ के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, फादर ऑफ नेशन, उन्होंने सभी 9 स्टेट्स को इनवाइट किया कि हम सब यूनाइट हो जाते हैं एज अ यूनाइटेड अरब एमराइट्स। तो 6 जो स्टेट्स थे उन्होंने तो उसी टाइम पे ज्वाइन कर लिया था, बट जो एक स्टेट है उसने नेक्स्ट ईयर ज्वाइन किया। 2 स्टेट्स ने अभी भी इसका प्रपोजल नहीं माना है एंड दे आर डिफरेंट कंट्रीज़, वन इज़ कतर एंड सेकेंड वन इज़ बहरीन। सो ये आ गई है 2 दिसंबर रोड। ये यहाँ का हिस्टोरिकल प्लेस है। इस प्लेस को यूनियन हाउस भी बोलते हैं बिकॉज यहाँ पे यूएई का फ्लैग लगा हुआ है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ दी जो डेवलपमेंट हुई है वो हुई है पिछले 20 सालों में। यहाँ की जो 80% पॉपुलेशन है वो है फॉरेनर्स की, ओनली 20% जो पॉपुलेशन है वो है लोकल्स की। और यहाँ की जो बिगेस्ट कम्युनिटी है दैट इज़ इंडियन कम्युनिटी, और मोर देन 100 कंट्रीज़ यहाँ पे रहती हैं एक साथ। दुबई जो है वो सबसे सेफेस्ट सिटी है इन द वर्ल्ड। सो अब हम लोग आ चुके हैं अपनी सेकंड डेस्टिनेशन, वो है अरेबियन आर्ट गैलरी। यहाँ पे फ़ोटोज़ एंड वीडियो दोनों ही रिस्ट्रिक्टेड हैं। यहाँ पे आपको वॉल पेंटिंग्स मिल जाएंगी, कारपेट मिल जाएंगे, वॉल हैंगिंग्स मिल जाएंगी, अदर प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे लाइक हुक्का हो गया, क्रॉकरी हो गए, और कोई गिफ्टिंग आइटम हो गया। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी जो कि बनी हुई हैं 24 कैरेट गोल्ड की। प्रोडक्ट के साथ में ये लोग आपको देंगे प्रॉपर सर्टिफिकेट। और जो पेंटिंग्स वगैरह भी जो आपको यहाँ पे दिखेंगी वो सब कुछ बनी हुई हैं जो हम लोग नेचुरल जेम स्टोन जो यूज़ करते हैं, जिन्हें हम लोग बर्थ स्टोन भी कहते हैं, उसको ये लोग क्रश करते हैं, उसको ये एज अ पेंट कलर यूज़ करते हैं फॉर देयर पेंटिंग। एंड इन द एंट्रेंस ऑफ दिस गैलरी ये लोग आपको पिक्चर्स के बीच में कंपैरिजन करके दिखाएंगे कि हाँ 20 साल पहले 30 साल पहले हम कैसे थे और अब हम लोग कैसे हैं, हम लोगों ने कितनी ग्रोथ की है और क्या क्या हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट हुए हैं। यहाँ के ट्रेडिशनल ड्रेसेस शो करेंगे। ऊपर जो आपको ये 3 पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं वो यहाँ के प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट की पिक्चर हैं, यहाँ के रूलर्स की पिक्चर हैं। सो जो आबू धाबी के किंग हैं वो पूरे यूएई के प्रेसिडेंट हैं, एंड दुबई के जो किंग हैं वो वाइस प्रेसिडेंट हैं यूएई के, बिकॉज आबू धाबी के पास सबसे ज़्यादा एरिया है एंड दुबई सेकेंड एरिया में आता है। सो अब हम लोग आ चुके हैं यहाँ के रेजिडेंट एरिया में। यहाँ के ये लोकल लोगों के घर हैं, जो 20% लोकल पॉपुलेशन है यहाँ की, ये उन लोगों के घर हैं। सो यहाँ के लोकल सिर्फ 2 टाइप के होते हैं, वन इज़ रिच एंड सेकेंड वन इज़ सुपर रिच। रिच लोगों को यहाँ कॉमन या फिर नॉर्मल पीपल भी कहा जाता है इन लोगों की लैंग्वेज में। सो जो यहाँ के रिच यानी जो नॉर्मल लोग हैं वो लोग रहते हैं विलाज में, और जो यहाँ के सुपर रिच लोग हैं वो हैं यहाँ के किंग और उनकी फैमिली जो कि रहती हैं पैलेसेस में। सो जो यहाँ की जो लोकल पब्लिक है, मतलब कि जो रिच लोग हैं, उनको सारी की सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो गवर्नमेंट देती है। लाइक जो ये हाउसेस आप देख रहे हो, ये सभी हाउसेस गवर्नमेंट ने इन्हें दिया है। एजुकेशन इज़ फ्री, पूरा हेल्थ जो भी इनकी है, सभी हेल्थ रिलेटेड जो भी इनका ट्रीटमेंट इश्यूज जो कुछ भी है वो सब कुछ इनको फ्री देती है यहाँ की गवर्नमेंट। लाइक अगर कोई बच्चा यहाँ पे पढ़ता है तो उसको तो यहाँ पे एजुकेशन फ्री मिल ही रही है, बट अगर वो बाहर जाना चाहे अपनी एजुकेशन के लिए, फर्दर कुछ के लिए, तो भी गवर्नमेंट उसको प्रॉपर स्पॉन्सर करती है। उसके अलावा जॉब जो यहाँ के लोकल पीपल की है वो उनकी एजुकेशन के बेसिस पे मिलती है। जो रिज़र्व रहती है वो बिज़नेस भी करना चाहें तो भी यहाँ पे गवर्नमेंट हेल्प करती है। तो अगर यहाँ के लोग आपस में शादी करते हैं, मतलब यहाँ का लोकल बॉय एंड यहाँ का लोकल गर्ल आपस में अगर शादी करती हैं तो गवर्नमेंट उन दोनों को इंडिविजुअली एक अमाउंट देती है। बट अगर यहाँ के लोकल बॉय एंड गर्ल बाहर किसी से शादी करते हैं तो गवर्नमेंट उनको पैसे नहीं देती है। अगर यहाँ पे लोकल कोई बच्चा पैदा होता है, लोकल सिटीज़न में अगर कोई चाइल्ड बच्चा पैदा होता है तो उसको भी गवर्नमेंट हेल्प करती है। किसी विडो एंड अगर कोई डाइवोर्सी है उसको भी गवर्नमेंट इज़ हेल्पिंग।
रिच तो ऐसे हैं ही और गवर्नमेंट भी उनको फुल ऑन सपोर्ट करती है। सो अब हम लोग आ चुके हैं जुमेरा रोड। जुमेरा का मतलब होता है साइन ऑफ लाइफ। पहले इस एरिया में छोटे छोटे हट्स हुआ करते थे और यहाँ पे इतना ज़्यादा कुछ बिज़नेस था नहीं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वाटर था और डेजर्ट था। तो जो यहाँ के लोग थे वो डाइव करते थे अरेबिक सी के अंदर और वहाँ से फिशेस लेके आते थे और प्रीशियस स्टोन्स लेके आते थे जो हमारे बर्थ स्टोन्स होते हैं। उसके बाद जो इनके आसपास में जो हट्स होती थी उधर वो लोग कोल्स वगैरह से आग लगाते थे, ताकि जिससे आसपास में जो भी अदर जो लोग हैं उनको यहाँ पे पता लगता रहे, जो लोग वाटर के थ्रू जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं उनको पता लगता रहे कि यहाँ पे लाइफ है। सो बेसिकली जो अरेबिक में जो मेरा वर्ड है और इसका मीनिंग है साइन ऑफ लाइफ। यहाँ पे आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट्स दिख जाएंगे जो डिफरेंट डिफरेंट सिटी, स्टेट्स एंड प्लेसेस से हैं ऑल ओवर वर्ल्ड। इस पूरी की पूरी स्ट्रीट पे आपको बहुत सारे कॉस्मो सर्जन्स मिल जाएंगे। ये सारे के सारे जो क्लिनिक हैं वो कॉस्मेटिक सर्जरीज़ करते हैं। सो अगर आप अपना लुक चेंज करना चाहें, अपना फेस थोड़ा सा चेंज करवाना चाहें तो आप यहाँ से करवा सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ करवाते हैं फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंडिया के भी काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ ने यहाँ पे अपना फेशियल सर्जरीज़ करवाई हैं। सो उनमें से कुछ नाम है प्रियंका चोपड़ा, शिल्पा शेट्टी, अनिल कपूर, राखी सावंत और भी हैं लाइन में। यहाँ के जो पुराने कुछ बिजनेसेस हैं वो थे फ़िशिंग, पर्ल्स डाइविंग करना, उसके अलावा कैमल हो गए, इनकी जो भेड़ बकरियाँ हो गई उन्हें एज अ पेट रखना और फिर उनसे डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ बिज़नेस करना, डेट्स का बिज़नेस करना, इतर बनाना, उस ऑयल से परफ्यूम बनाना, हैंडीक्राफ्ट बनाना, जो इनके कारपेट हो गए या फिर और भी बहुत सारी जो इनकी हैंडीक्राफ्ट चीज़ें होती हैं वो सब कुछ बनाना। तो वो लोग क्या करते थे, अपने यहाँ से इन सब चीज़ों को लेके आते थे और डिफरेंट डिफरेंट सब कॉन्टिनेंट्स पे ले जाके बेचते थे। वो लोग इंडिया आए और इंडिया अपने साथ पर्ल्स या फिर जो नेचुरल जैम्स होते हैं जिन्हें हम लोग बर्थ स्टोन्स भी कहते हैं, और डेट्स है, परफ्यूम्स है, हैंडीक्राफ्ट्स है और भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीज़ें जो है अपने साथ लेके आते थे। फिर उन्हें यहाँ पे एज अ बार्टर सिस्टम में बेच देते थे और बदले में वो लोग ले जाते थे फूड, क्लोथ, शूज़, जो भी ऐसी चीज़ें होती है, मसाले वगैरह, वो यहाँ से लेके चले जाते थे। देन 1921 में जापान ने फेक स्टोन्स एंड फेक पर्ल्स इंट्रोड्यूस कर दिए, जिसे हम कल्चर पर्ल एंड कल्चर स्टोन भी बोलते हैं, जिसकी वजह से इन लोगों का जो है बिज़नेस धीरे धीरे डाउन होने लग गया। और 1921 में जब इनका डाउनफॉल होना शुरू हुआ उसके बाद 1930 तक जो इनकी पूरी जेम्स एंड पर्ल इंडस्ट्री है वो पूरी की पूरी शट डाउन हो गई। तो 1930 टू 1960 इनके पास ऐसा टाइम आ गया था, इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं थे। तो जो हमने आपको इनका नेशनल ट्री दिखाया, ये उसके लीव्स एंड बीन्स खा के ही सर्वाइव करते थे। 1958 इन्हें गॉड गिफ्ट मिला और वो थे ऑयल के कुएँ। आबू धाबी में फर्स्ट एक्सपोर्ट हुआ था 1962 एंड देन 1966 में दुबई को ऑयल के कुएँ मिले एंड 1970 में उसने अपना फर्स्ट एक्सपोर्ट किया। इसने इनकी पूरी की पूरी लाइफ चेंज कर दी। उसके बाद इन लोगों ने क्या किया, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की। स्पेशली दुबई ने धड़ाधड़ बस कंस्ट्रक्शन की, बिल्डिंग्स बनाई और भी बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए एंड डिफरेंट कंट्रीज से लोगों को अपने यहाँ पे इनवाइट किया फॉर द इन्वेस्टमेंट। उन लोगों को अपने यहाँ पे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए बोला, बिज़नेस में इन्वेस्ट करने के लिए बोला और अपने यहाँ का टूरिज़्म बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया। सो इमेजिन करो 30 इयर्स में जो लोग कैमल पे थे वो अब फरारी पे हैं। जो लोग लीव्स खा के गुजारा कर रहे थे उन्होंने वर्ल्ड का फर्स्ट 7 स्टार होटल बना दिया एंड इतनी सारी चीज़ें बना दी जो वर्ल्ड में सिर्फ इन्हीं के पास है, और मैन मेड आइलैंड्स बना दिए। ये है नुसरत रेस्टोरेंट, जो सॉल्ट भी हमने सुना है जो स्पेशल तरीके से सॉल्ट डालते हैं वो यहीं पे है एंड दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट। यहाँ पे 5 स्टार होटल्स वगैरह तो वेरी कॉमन। यहाँ पे वर्ल्ड के सबसे बेस्ट 5 स्टार होटल्स हैं और ऑलवेज़ बुकिंग करवानी पड़ेगी। ये जो वाटर के पीछे कुछ बिल्डिंग्स आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन चल रही है फ्यूचर आइलैंड की। इसको इन लोगों ने इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि ये वर्ल्ड मैप लग रहा है। अगेन ये पूरा का पूरा जो ये लोग फ्यूचर आइलैंड बना रहे हैं ये मैन मेड आइलैंड है। अभी यहाँ पे एक और कंस्ट्रक्शन चल रही है, उसका नाम है हाइपर लूप, जो आबू धाबी से दुबई सिर्फ 12 मिनट में पहुँचा देगा और
मुंबई टू अजमान सिर्फ 1 घंटे में। सो जो अभी हमें 5 पौने 5 घंटे की फ़्लाइट लेके आना पड़ता है इंडिया टू दुबई, वो 5 घंटे का टाइम कम होके हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे का टाइम। सो यहाँ पे कुछ ऐसे हाउसेस कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं जिन्हें आप अपनी मर्जी से जब चाहें तब रोटेट कर सकते हो, लाइक अ वीडियो गेम। लाइक आप मॉर्निंग में आप सनराइज़ देखना चाहते हो, आप ईस्ट में अपने घर का फेस कर लो, और आप अगर सनसेट देखना चाहते हो इवनिंग में तो अपने घर की डायरेक्शन चेंज कर लो वेस्ट में। यहाँ पे सब कुछ ऐसा है जो प्रॉपर इमेजिनेशन पे है। अगर हम किसी को बोल देना कि हाँ यार ऐसी चीज़ है, तो सामने वाले बोलेगा हट क्या मजाक कर रहा है, क्या ये जोक है, ये मतलब क्यों पागल बना रहा है, ये तो सपने में जी रहा है। तो जो कुछ भी हम सपने देखते हैं वो यहाँ पे सच है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ हम दूसरी कंट्री में नहीं आए हैं, हम दूसरी सेंचुरी में ही आ गए हैं। जैसे कि म्यूज़ियम्स वगैरह हमारे पास हैं, वो सब कुछ हिस्ट्री पे बेस्ड है। इकलौता दुबई है जिसके पास में जो म्यूज़ियम है वो फ्यूचर पे बेस्ड है। हमारे पास जो कुछ भी बिल्डिंग्स हैं वो प्रेजेंट पे बेस्ड है। लाइक पुराने टाइम में अर्थक्वेक आया तो फ्यूचर में उस अर्थक्वेक से बचने के लिए कुछ टाइप की बिल्डिंग बना ली, तो लाइक हम लोग प्रेजेंट के लिए वो बिल्डिंग बना रहे, बट ये लोग तो फ्यूचर में ही चले गए हैं। सो 1930 टू 1960 ये लोग इंडियन रुपी को अपनी करेंसी मानते थे, एंड 1960 टू 1971 बहरीन एंड कतरी दहराम्स को ये लोग अपनी करेंसी मानते थे। एंड 1971 जब इनकी यूएई यूनाइट हुई, 7 स्टेट्स ने मिलकर जब यूएई को यूनाइट किया, तब इन लोगों ने अपनी करेंसी लॉन्च की, दैट इज़ यूएडी, यूनाइटेड अरब दिराम। के जो पेपर नोट्स हैं उसके ऊपर फाल्कन बना हुआ होता है। लाइक पहले मेरे को लगता था वो ईगल या वल्चर है, पर नहीं, वो ईगल और वल्चर से अलग है, दैट इज़ फाल्कन। वो यहाँ के लिए वीआईपी है, वो यहाँ का नेशनल बर्ड है। सभी फाल्कन्स का अपना एक पासपोर्ट है, और वो जितनी भी एमिरेट्स की फ़्लाइट हैं उनमें आपके साथ बैठ के ट्रैवल कर सकते हैं, मतलब जिसका भी वो फाल्कन है। वर्ल्ड का बिगेस्ट हॉस्पिटल फॉर फाल्कन वो आबू धाबी में है। इनका नेशनल गेम इज़ कैमल रेसिंग। जो कुछ भी मैंने इस वीडियो में बताया, उसके अलावा अगर आप कुछ जानना चाहें, कोई भी हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ या फिर कोई और कुछ जो कुछ भी मैंने घूमा, और मेरा अगर कुछ एक्सपीरियंस आप जानना चाहें, तो आप प्लीज़ कमेंट करें, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूँगी। बिकॉज़ इस वीडियो में सब कुछ डालना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था बिकॉज़ ऑफ टाइम लिमिट।